लार्ज कैप के इन 7 म्यूचुअल फंड्स ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया बेंचमार्क से भी बेहतर रिटर्न। यानी कि लार्ज कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड्स के इन स्कीमों ने अपने इन्वेस्टर्स को एक साल में अपने बेंचमार्क से भी ज्यादा का रिटर्न देकर उनको मालामाल कर दिया। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और अपने इस चैनल पर इन्वेस्टमेंट लर्निंग की वीडियो को लाकर आप लोगों को 7 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को 37 से 41% तक का शानदार रिटर्न दिया है। तो प्लीज वीडियो पर पूरा बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो देखने के साथ साथ एक लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हम और हमारी टीम और भी इन्वेस्टमेंट पर्पस रिलेटेड लर्निंग वीडियो आप तक लाते रहें। लार्ज कैप शेयरों ने निवेश करने वाले इन म्यूचुअल फंडों ने बीते एक साल के दौरान बेंचमार्क इंडेक्स को बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ा है। म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टर्स पैसा लगाने से पहले ये चेक जरूर करते हैं कि उससे संबंधित फंड ने कैसा रिटर्न दिया है। यह बिल्कुल सही है क्योंकि कोई भी इंसान अच्छे रिटर्न की चाह में ही अपने पैसों को कहीं इन्वेस्ट करेगा या निवेश करेगा। वहीं दूसरी शर्त निवेश की सुरक्षा की होती है कि उसने जो पैसा फंड में इन्वेस्ट किया है वह मार्केट में डूबेगा तो नहीं, कहीं उसको घाटा तो नहीं होगा, उसका पैसा कहीं लॉस में तो नहीं चला जाएगा, मार्केट में जो पैसा लगा है वो कंपनी लेके डूब तो नहीं जाएगी या म्यूचुअल फंड डूब तो नहीं जाएगा। इस मामले में लार्ज कैप फंड निवेशकों के लिए एक बेहतर विकल्प साबित होते हैं क्योंकि इन फंडों में अच्छा रिटर्न तो मिलता ही है, साथ ही रिस्क भी तुलनात्मक तौर पर कम होता है। लार्ज कैप फंड वैसे म्यूचुअल फंडों को कहते हैं जो अपनी फंड एसेट्स में से कम 80% हिस्सा लार्ज कैप के शेयरों में लगाते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज कैप के शेयर अमूमन अपने सेक्टरों में सबसे बड़े होते हैं और उनका दशकों पुराना बिजनेस होता है। इस कारण लार्ज कैप के शेयरों के भाव में कम उथल पुथल देखी जाती है क्योंकि लार्ज कैप म्यूचुअल फंडों का रिटर्न ऐसे शेयरों में होता है जिनका मतलब उनका रिटर्न कम वॉलेटिलिटी के साथ स्थिर रहता है। इस कैटेगरी के फंडों में देखें तो कईयों ने अपने निवेशकों को बेंचमार्क से भी बेहतर रिटर्न दिया है। पिछले एक साल के दौरान लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंडों ने निवेशकों को 40% से भी ज्यादा का रिटर्न देने में कामयाबी हासिल की है, जबकि इस दौरान सेंसेक्स में करीब 25% सिर्फ तेजी देखी गई है, यानी सेंसेक्स 25% एक साल में बढ़ा है। तो लार्ज कैप कैटेगरी के टॉप 7 फंडों ने तो एक साल के दौरान 30% से भी ज्यादा का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। अच्छा, आप लोगों को पहले ये बता दूं कि ये जो जानकारी हम लोग दे रहे हैं आप लोगों को सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। यहाँ बताना जरूरी है कि मार्केट म्यूचुअल फंडों में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा अपने एक्सपर्ट से सलाह लें। तो अब आपको बताते हैं लार्ज कैप कैटेगरी के वो टॉप 7 म्यूचुअल फंड्स। इसमें हमारा जो पहला फंड है अपना निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। निप्पॉन म्यूचुअल फंड कंपनी का है ये पहला फंड, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड का एक साल का जो रिटर्न है बहुत ही शानदार और तगड़ा रिटर्न है। आप देख सकते हैं 43.21% का रिटर्न एक साल का दिया है। यानी 1 लाख किसी ने एक साल पहले इस फंड में इन्वेस्ट किए होते तो उसका 1,43,210 रुपए बना होता। यानी एक साल का रिटर्न 43.21% का रिटर्न है इसका। वहीं 3 साल के रिटर्न की बात करें तो इसका 3 साल का रिटर्न दिया है 26.86% का रिटर्न है, 26.86 3 साल का रिटर्न है। जबकि 5 साल का रिटर्न बीते पिछले 5 सालों में इस फंड ने जो रिटर्न दिया 18.41% का CAGR रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। अब आते हैं इसके असेट्स अंडर मैनेजमेंट। तो भाई असेट्स अंडर मैनेजमेंट में ये देखिए 24,378 करोड़ रुपए ये फंड आज की डेट में मैनेज कर रहा है। यानी इस फंड में लोगों के 24,378 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में। फंड ओपन हुआ था 1 जनवरी 2013 को ये फंड ओपन हुआ था
और SIP मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें 100 रुपए की है, मतलब 100 रुपए से SIP आप स्टार्ट कर सकते हैं इसमें, जबकि लमसम मिनिमम अमाउंट भी इसमें 100 रुपए से स्टार्ट है। देख लीजिए, यानी देश के गरीब से गरीब तबका भी इसमें SIP और इन्वेस्टमेंट कर सकता है। 100 रुपए यार महीनों में क्या होता है, महीने में 100 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। गरीब से गरीब आदमी भी 100-500 रुपए SIP हर महीने कर सकता है, और SIP करनी ही चाहिए। SIP करोगे तो फ्यूचर में कंपाउंडिंग की पावर जो है वो आपके वेल्थ को जनरेट करके देगी, ताकि फ्यूचर में आप 2 पैसा अच्छा जनरेट कर सकते हैं। अब आइए 5 साल पहले SIP अगर किसी ने 5,000 रुपए पर मंथ की SIP की होती, अब आपको मैं बताता हूँ, देखिए 5 साल पहले अगर किसी ने SIP 5,000 रुपए की SIP की होती, यानी 5 साल पहले 5,000 रुपए पर मंथ की SIP अगर किसी ने की होती, तो उसके टोटल अमाउंट 5 साल में 3 लाख होते। उसका अपना डिपॉजिट 3 लाख अमाउंट होता। अब आते हैं, देखते हैं जरा अलग अलग फैक्टर में, अगर हम 5,000 रुपए पर मंथ की SIP 5 साल के लिए करते हैं तो क्या क्या होता है। अगर ये बैंक अकाउंट में SIP 5,000 रुपए पर मंथ होती और 5 साल पहले, तो बैंक अकाउंट में 3 लाख के ऊपर केवल हमें 58,000 रुपए का ही ब्याज मिलता है, यानी 3,58,000 5 साल में होते हैं। क्या मिले? कुछ नहीं मिला। 3 लाख के ऊपर 58,000। अगर यही इन्वेस्टमेंट SIP गोल्ड में होती, सोने में अगर हमने SIP की होती 5 साल पहले 5,000 रुपए पर मंथ की, तो वो अमाउंट हमारा 4,44,000 रुपए का आज होता है, यानी 1,44,000 रुपए का प्रॉफिट होता हमें। जबकि इस फंड में हमने अगर SIP की है 5,000 रुपए पर मंथ की 5 साल पहले, तो इस फंड में 3 लाख का हमारा बन गया 5,67,000 रुपए, यानी टोटल हमें बेनिफिट हुआ है 2,67,000 रुपए की, यानी 2,67,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है 5,000 रुपए की SIP अगर हमने 5 साल पहले इस फंड में की होती तो। ये होती है SIP की पावर। और आप लोग जो है SIP करते नहीं है, आप लोगों के खर्चे ही नहीं खत्म होते। कब खर्चे खत्म होंगे, कब सेविंग करेंगे और कब आप SIP स्टार्ट करेंगे, ये आप सोच लीजिए। चलिए आइए अब दूसरा फंड की बात करते हैं अपने। अब बात करते हैं अपने दूसरे फंड के बारे में, जिसका नाम है इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इस फंड ने भी हमें एक साल में 40.92% यानी कि 41% तक का रिटर्न दिया है। बहुत ही शानदार रिटर्न। आप देख सकते हैं एक साल का इसका रिटर्न है 40.92% का रिटर्न, यानी लमसम लगभग 41% का रिटर्न इस फंड ने दिया है। वहीं 3 साल के रिटर्न की बात करें तो इसका 21.05% रहा है, और 5 साल का रिटर्न देखें तो 5 साल का रिटर्न रहा है इसका 17.25%, 17.25% 5 साल का CAGR रिटर्न है। असेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 985 करोड़ रुपए ये फंड अभी मैनेज कर रहा है, यानी इसके जो फंड मैनेजर हैं 985 करोड़ लोगों के पैसों को इन्वेस्ट किया है इन्होंने इस फंड में। ये फंड भी 1 जनवरी 2013 को ओपन हुआ था, और SIP मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, और लमसम भी इसमें 1,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। 5 साल पहले अगर SIP अगर किसी ने 5,000 रुपए पर महीने की SIP इसमें की होती, तो टोटल उसके इन्वेस्टमेंट 5 साल में 3 लाख रुपए होता। तो अब देखते हैं उसके 5 साल पहले अगर उसने 5,000 रुपए पर महीने की SIP की होती, तो टोटल उसके 5 साल में इन्वेस्टेड अमाउंट 3 लाख की वैल्यू अगर उसने बैंक अकाउंट में की होती, तो वो हमें वही होता 3,58,000, यानी 58,000 का प्रॉफिट होता। और अगर उसने गोल्ड में की होती तो 4,44,000 रुपए उसके 3 लाख रुपए 4,44,000 रुपए बन चुके होते, यानी 1,44,000 का प्रॉफिट होता। वहीं अगर उसने इस फंड में की होती तो उसको 2,06,000 रुपए का, यानी 3 लाख रुपए उसकी जो SIP की टोटल वैल्यू थी वो उसकी 5,06,000 रुपए बन चुके होते, यानी 2,06,000 रुपए का प्रॉफिट उसका 5 साल में होता। यही अब तीसरे फंड की बात करते हैं अपने। अच्छा, किन किन लोगों के घर वालों ने SIP स्टार्ट कर दी है, या मैं जो फंड बता रहा हूँ ये सब उनमें इन्वेस्टमेंट चालू कर दी है, जरा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। भैया SIP
नौकरी पेशा वाला आदमी के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखिए नौकरी वाला आदमी का महीने का तनख्वाह है, ठीक है, और महीने की तनख्वाह हर साल जो भी 5% 6% बढ़ती है, ये सभी को पता है। तो एसआईपी अगर हम लोग करते हैं, हर महीने जो सैलरी हमारी आती है, अगर उसका 10% भी अगर हम बचा के इन्वेस्ट एसआईपी करते हैं 25 साल के लिए, अपने लड़की की शादी के लिए, बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए, भविष्य में वेल्थ जनरेट मतलब बुढ़ापे के लिए, तो यही एक रामबाण है भैया, एसआईपी कर लीजिए अभी भी प्लीज, ताकि आप भविष्य में वेल्थ जनरेट कर सके, अपने जो फ्यूचर के लक्ष्य हैं, भविष्य के जो गोल्स हैं, उनको आप प्राप्त कर सकें। तो कोई कुबेर का खजाना 20-25 साल बाद नहीं आएगा, वो आपको एसआईपी ही देगा पैसा, वो भी कंपाउंडिंग के थ्रू। 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, वो एसआईपी के ही थ्रू होगा। तो इसलिए आप मेरी वीडियो को लगातार देखते रहिए, और एसआईपी और म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी वीडियो को आप ध्यानपूर्वक लर्न कीजिए जो हम सिखा रहे हैं। चलिए, अब हमारा तीसरा फंड जो आता है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है। इस फंड ने एक साल में हमें रिटर्न दिया है 40.3% का, यानी 40.3% का एक साल का रिटर्न है, जबकि 3 साल का रिटर्न है 22.49%। देख लीजिए, एक साल में अगर ये फंड लगाते ना 1 लाख रुपए, तो 1,40,40,300 रुपए बने होते आपके, यानी 40.3% का रिटर्न दे रहा है। 3 साल का रिटर्न रहा है 22.49%, और जबकि आपका 5 साल का रिटर्न रहा है 18.35%। यही अब असेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो ये फंड अभी 53,505 करोड़ रुपए फंड को मैनेज कर रहा है, यानी लोगों ने 53,505 करोड़ रुपए इस फंड में इन्वेस्ट किए हैं। इस फंड के अंदर, ये फंड भी 1 जनवरी 2013 को ओपन हुआ था। एसआईपी मिनिमम आप 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, और लमसम भी इसमें 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। तो 100 रुपए से एसआईपी और लमसम भी 100 रुपए से आप लोग इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। 5 साल पहले, भाई ये देखते हैं इसमें, 5 साल पहले अगर एसआईपी 5,000 रुपए पर महीने की होती, तो टोटल इन्वेस्टमेंट इन 5 साल में हमारा 3 लाख, 12-25 60, 60,000 एक साल का, और 5 साल का टोटल मिला के 3 लाख होती है। अगर 5,000 रुपए की पर महीने एसआईपी हम करते हैं, तो आपको पता है बैंक में वही रिटर्न है जो पहले बताया, गोल्ड में भी यही है 4,44,000। इस फंड में अगर हमने 5,000 रुपए की एसआईपी 5 साल पहले की होती, तो हमें हमारा जो अमाउंट है वो 5,31,000 बनता, यानी हमें जो प्रॉफिट है 2,31,000 रुपए का प्रॉफिट होता, यानी हमारी एसआईपी की इन्वेस्टमेंट 5 साल में 3 लाख है, और ये फंड हमको 3 लाख का 5,31,000 बना रहा है एसआईपी के थ्रू, यानी हमें प्रॉफिट जो हुआ है 2,31,000 हुआ है, ठीक है। ये तो सिर्फ अभी बाबू 5 साल की है भैया, अगर हम इसको 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 करें, तो इसका दोगुना दुगना, हर 5 साल में पैसा डबल है आपका। इंडिया में म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, आप लगा लो कि 16 से 20% या 15 से 20% तक का रिटर्न है। न्यूनतम मिनिमम देखी जाए तो 12% से इक्विटी मार्केट में कहीं कम नहीं है। मिनिमम कम से कम कितनी भी मार्केट गिर जाए, चला कितना भी वार युद्ध हो जाए, कितना भी भूचाल आ जाए, 12% मिनिमम माना जाता है इक्विटी मार्केट में। 12% से ऊपर जितना आप जाइए, 15%, 18%, 20%, 22%, 25, 30%, कई ऐसे फंड है जिन्होंने लंबे समय में 25-30% दिए। आप अनुमान लगाइए कंपाउंडिंग में 25% रिटर्न। तो इसलिए भैया इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, और इसके साथ साथ सही जगह पे कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, इन्वेस्टमेंट लर्निंग भी जरूरी है, तभी आप लर्न करोगे, उसके बाद ही आप अर्न करोगे। चलिए अब अपने चौथे फंड की ओर रुख करते हैं। चौथा फंड है अपना HDFC टॉप 100 डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। HDFC टॉप 100 डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इस फंड का एक साल का जो रिटर्न है अपना 37.36% का रिटर्न है, और जबकि 3 साल का रिटर्न देखा जाए तो 22.78 यानी 22.78% का 3 साल का रिटर्न जनरेट करके दिया है। बीते पिछले 5 साल का रिटर्न इसका 16.25% है,
और असेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो ये फंड 32,355 करोड़ रुपए का फंड अभी चला रहा है। मतलब इस फंड में असेट्स अंडर मैनेजमेंट के अंडर में 32,355 करोड़ रुपए फंड है। ये फंड भी 1 जनवरी 2013 को ओपन हुआ था। एसआईपी मिनिमम इसमें 100 से कर सकते हैं और लमसम भी इसमें मिनिमम 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये 5 साल पहले अगर इसमें आपने एसआईपी की होती 5,000 रुपए पर महीने की, तो टोटल इन्वेस्टमेंट इन हमारा 5 साल में 3 लाख हो जाता। ठीक है, बैंक में ये 3.58 मिलता, गोल्ड में ये 4,44,000 मिलता। इस फंड में हमें 5,24,000 रुपए बनते हैं, यानी कि हमें 2,24,000 रुपए का प्रॉफिट होता। कितना प्रॉफिट होता? अगर हमने 5,000 रुपए की एसआईपी अगर 5 साल पहले स्टार्ट की होती तो इस फंड में हमें 2,24,000 रुपए का प्रॉफिट होता। चलिए अब अपने अगले 5वें फंड की ओर रुख करते हैं। 5वां फंड देखते हैं अपना। 5वां फंड है अपना टाटा लार्ज कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। टाटा म्यूचुअल फंड का है। टाटा म्यूचुअल फंड आप लोगों को शायद बता दूं कि 1994-95 में असेट्स मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना हुई थी, जो टाटा एएमसी के नाम से है। टाटा एएमसी टाटा म्यूचुअल फंड है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स के पैसों को इन्वेस्ट करता है। तो ये जो टाटा लार्ज कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, तो इसका एक साल का पिछले एक साल का जो रिटर्न है 34.91% का रिटर्न है, और जबकि बीते 3 साल का रिटर्न देखा जाए तो 19.5% का रिटर्न है। और बीते पिछले 5 साल में यही म्यूचुअल फंड ने 16.63% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। असेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 2019 करोड़ रुपए इस फंड में फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं, और ये फंड भी 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था, यानी ओपन हुआ था। एसआईपी मिनिमम इसमें 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि लमसम इसमें 5,000 रुपए रखी गई है। 5 साल पहले अगर इसमें हमने एसआईपी की होती 5,000 रुपए की, तो वो टोटल इन्वेस्टमेंट यानी 5 साल में हमारी 3 लाख हमारी जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। तो अगर हमने 5 साल पहले 5,000 रुपए हर महीने एसआईपी की होती इस फंड में, तो बैंक अकाउंट में तो आपको पहले पता ही है कि 3,58,000 बनता, गोल्ड में इतना 4,44,000 बनता। इस फंड में हमारा 5,01,000 रुपए बना होता है, यानी हमें प्रॉफिट जो होता 2,01,000 रुपए का हमें इसमें प्रॉफिट होता 5 साल एसआईपी अगर हमने 5 साल पहले अगर हमने 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी इसमें की होती तो 5 साल में हमें जो प्रॉफिट इसमें दिखा है एसआईपी करके 2,01,000 रुपए हमारा प्रॉफिट है इसमें। चलिए अब अपने छठे फंड की बात करते हैं। छठवां फंड है अपना एडलवाइज लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। एडलवाइज लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसका एक साल का रिटर्न है 35.17% का रिटर्न है, जबकि 3 साल का रिटर्न इसने दिया है 19.95%, यानी कि लमसम 20% का रिटर्न इसमें है 3 साल का। 5 साल का बीते 5 साल का अगर इसका रिटर्न देखा जाए तो इस फंड ने बीते पिछले 5 साल में रिटर्न दिया है 17.87% का। वहीं एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करी जाए तो 829 करोड़ का ये फंड मैनेज कर रहा है, और ये फंड ओपन हुआ था 1 जनवरी 2013 को। ठीक है, अभी मैंने जितने भी अपने पीछे 5-6 जो भी फंड बताए आपको, वो सभी मतलब फंड ओपन हुए थे, लॉन्च हुए थे 1 जनवरी 2013 को। एसआईपी मिनिमम की बात की जाए तो 100 रुपए से इसमें एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि लमसम मिनिमम अमाउंट इसमें 5,000 रुपीज है। वहीं अगर 5 साल पहले इसमें 5,000 रुपए, इसमें भी अगर हमने 5,000 रुपए पर महीने की एसआईपी की होती तो 5 साल में हमें जो प्रॉफिट होता 2,08,000 का प्रॉफिट 5 साल के अंदर होता है। यानी 5,000 रुपए की पर महीने की एसआईपी 5 साल पहले अगर हम किए होते हैं तो बैंक में तो ये गोल्ड में भी आपको पता है इतना ही मिलता, लेकिन ये फंड हमें 5,08,000 रुपए हमारा 3 लाख से बढ़कर हमारा जो अमाउंट है 5,08,000 होता है, यानी हमें जो प्रॉफिट होती 2,08,000 रुपए का 5 साल के अंदर एसआईपी के थ्रू हमें प्रॉफिट होता। ठीक है, ये छठा। अब आते हैं अपने आखिरी और लास्ट म्यूचुअल फंड की ओर। इसी तरह हमारा आखिरी और सातवां जो म्यूचुअल फंड है वो है बड़ौदा
बड़ौदा बीएनपी परिवास लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। इस फंड का एक साल का रिटर्न देखा जाए तो लमसम 40% यानी 39.99 यानी 40% का रिटर्न है। जबकि बीते 3 साल में अगर रिटर्न देखा जाए तो इसका 20.89% का रिटर्न है। और बीते 5 साल में इस फंड ने 19.21% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। असेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो 1863 करोड़ रुपए इसमें फंड है जो इसके फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं। यानी 1863 करोड़ रुपए का फंड है, फंड मैनेज हो रहा है इस फंड में। ये भी फंड 1 जनवरी 2013 को ओपन हुआ था, जबकि इसमें एसआईपी मिनिमम 500 रुपीज है, मतलब 500 रुपए मिनिमम एसआईपी है जिसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और लमसम मिनिमम 5000 है। 5 साल पहले इसमें एसआईपी अगर हम 5000 रुपए पर मंथ करते हैं तो बैंक में हमारा यही बनता 3,58,000, गोल्ड में हमारा यही होता 4,44,000। इस फंड में अगर हम 5 साल पहले 5,000 रुपए हर महीने की एसआईपी करते हैं तो ये फंड हमारे 2,18,000 का प्रॉफिट देता है। यानी हमारी इन्वेस्टमेंट एसआईपी अमाउंट 3 लाख 5,18,000 में बदल गई होती है, यानी कि हमें प्रॉफिट 2,18,000 का होता है 5 साल के अंदर। तो ये हमने आपको लार्ज कैप कैटेगरी के टॉप 7 म्यूचुअल फंड ऐसे बताए जिन्होंने बीते सालों में काफी अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट से जुड़े सभी संबंधित और लर्निंग की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और जितने भी साथी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करें बल्कि कमेंट करके सवाल भी पूछ सकते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, और आपके कमेंट का जवाब देने के लिए हम तत्पर रहेंगे। और हमारे ज्यादा से ज्यादा हमारी इस वीडियो और चैनल को शेयर किया जाए ताकि और भी नए साथी हमसे जुड़े। आप लोग जितना साथी हमारे साथ जुड़ेंगे हमें उतना मोटिवेशन मिलेगा, और आप लोगों के लिए इसी प्रकार की हम लर्निंग वीडियो लाते रहेंगे।